हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे हु का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो पिछले वीडियो में हमने हु का कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या है वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हु टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है हु का वर्ल्ड में। हेल्थ रिलेटेड, द कंट्री ऑफिसेस आर हुज प्राइमरी कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो कंट्री ऑफिसेस जो है यही मेनली कॉन्टेक्ट पॉइंट जिसके द्वारा हु गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। दे प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। हु क्या क्या करते हैं? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हेल्थ मैटर रिलेटेड। शेयर रिलेवेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। ग्लोबल जो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस है वो सब यहाँ पे शेयर करते हैं। दे इन्फॉर्म एंड फॉलो अप विद द होस्ट गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट ऑफ डिजीजेस आउटब्रेक आउटसाइड द कंट्री। तो जो गवर्नमेंट जो स्टेट में कोई एक डिजीज फैल रहा है वहां से इंफॉर्मेशन लेना एंड और भी सारे कंट्री को वो प्रोवाइड करना, रिपोर्ट बनाना, वो सब डिजीज रिलेटेड वो काम ये करते हैं। प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो एडवाइस है एंड गाइडेंस है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टू अदर यूएन एजेंसीज। और जो सब एजेंसी है यूएन एजेंसी जिसके साथ मिलके हु बना है, ऑफिसेस इन कंट्री, हु ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद द अदर यूएन एजेंसीज, डोनर्स, एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर। इन सब सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ये हु एंड मिलके ये सब प्रिवेंट करते हैं। तो इसका प्राइमरी कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे है? गवर्नमेंट के साथ ये कांटेक्ट करते हैं कहाँ पे? जो कंट्री ऑफिसेस है सभी कंट्री में हु का उस जगह पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये टेक्निकल सपोर्ट। कौन से रिलेटेड? हेल्थ रिलेटेड एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन रिलेटेड। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो सब गाइडलाइंस है और सब अदर जो यूएन एजेंसीज है उनको प्रोवाइड करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं विद अदर यूएन एजेंसीज, डोनर्स, एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बेनिफिट ऑफ हुज इंटरनेशनल हेल्थ वर्क आर रिकैप्ड बाय ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। सभी जो है इसका हु का जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्क है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्ड में ही इम्यूनाइजेशन के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा जो 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे आप मतलब उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। वो क्या क्या है? डिप्थेरिया, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, टेटेनस, ट्यूबरक्यूलोसिस, whooping cough should be available to all children who need it। तो मतलब चाइल्डहुड में ही इसको आपको प्रिवेंट करना है। किसके द्वारा? बाय इम्यूनाइजेशन। Who is leading a worldwide campaign to provide effective immunization for all children in cooperation with the United Nations Children Fund। तो एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम यहाँ पे, कैंपेन प्रोग्राम यहाँ पे हु ने बनाया है इम्यूनाइज करने के लिए, इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए सभी चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करना है। किसके साथ कोऑपरेशन करके ये बनाया है? यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है उसके साथ कोऑपरेट करके एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन बनाया है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए के सभी चिल्ड्रन को आपको इम्यूनाइज करना है। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है हु ने फर्स्ट डिकेड से लेके अब तक? फर्स्ट डिकेड्स 1948 से 1958 के अंदर इसने क्या क्या किया है हु ने? हु फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज। इस टाइम में बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज का प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज, तो उसके ऊपर हु ने फोकस किया है। अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्री में इन्फेक्शन के द्वारा बहुत सारे पीपल यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा था, तो हु उसके ऊपर फोकस किया है। दिस इंक्लूडेड मलेरिया, यॉस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस एंड जनरल डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट सब डिजीज के ऊपर फोकस किया था 1948 से 1958 के अंदर। 1947 में हु एस्टैब्लिश्ड एन एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सर्विस वाया टेलेक्स। 1950 में क्या किया है? मास ट्यूबरक्यूलोसिस इनोकुलेशन ड्राइव यूजिंग द बीसीजी वैक्सीन, ये हुआ है 1950 में। 1955 द मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 1955 में।
1958 में विक्टर जेडानोव, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फॉर द यूएसएसआर, कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू अंडरटेक अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन रिलेटेड जो इनिशिएटिव है एट फर्स्ट लिया गया था 1958 में। देयर वाज आल्सो अ हाई प्रायोरिटी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज for environmental sanitation, safe water and for standardization of drugs and vaccine। इसके ऊपर भी प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था, मेन जो इन्फेक्शियस जोसेफ डिजीज है, इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है ऐसा जोसेफ डिजीज है, उसके ऊपर फोकस किया गया था। जैसे मलेरिया, यॉस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे बनाया गया था, एंड एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सर्विस यहाँ पे बनाया गया था, एंड पोलियो रिलेटेड इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया था, एंड सेफ वाटर, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये सब इंप्रूव करने के बारे में भी यहाँ पे सोचा गया था। सेकेंड डिकेड में क्या हुआ था, 1958 से 1968 के अंदर was much influenced by the national liberation in Africa of several former colonies which become voting member of the organization। इसके द्वारा अफेक्टेड हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ये जो अफ्रीका है, जो वोटिंग मेंबर बना था इस ऑर्गेनाइजेशन का इस टाइम पे इसके द्वारा। 1965 में क्या हुआ था, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन डायबिटीज मेलिटस एंड द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसके ऊपर एक एजेंसी यहाँ पे बनाया गया था एंड फर्स्ट रिपोर्ट पेश किया गया था डायबिटीज रिलेटेड। 1966 में क्या हुआ था, who moves its headquarter from the arena wing at the Palace of Nation to a newly constructed headquarters elsewhere in Geneva। तो हेडक्वार्टर इसका चेंज हुआ था 1966 में। 1967 में क्या हुआ था, who ने intensified the global smallpox eradication campaign। तो smallpox eradication campaign यहाँ पे बनाया गया था 1967 में। After over 2 decades of fighting smallpox, a global commission declared 1979 that the diseases had been eradicated। 1979 में ये जो डिजीज है ये मतलब इरेडिकेट किया गया था। The first diseases in history to be eliminated by human effort। तो ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ये एक फर्स्ट डिजीज है जो लोगों ने अपने कंट्री से एलिमिनेट किया था। इन दिस टाइम पीरियड फेलोशिप फॉर हेल्थ पर्सनल डेवलपमेंट बिकम अ मेजर हु स्ट्रैटेजी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। ठीक है, सभी कंट्रीज में हु हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिया है। Who collaborated with the world chemical industry in the 1960s to develop new insecticides for fighting the vectors of onchocerciasis and for treating सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, इसके लिए कोलैबोरेट किया गया था। वो कोलैबोरेट किया था किसके साथ, वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ, इसको मतलब इसके ऑपोजिट में जाके, अगेंस्ट में जाके फाइट करने के लिए। थर्ड डिकेड में क्या हुआ था, थर्ड डिकेड में 1968 टू 1978 हु इंक्लूडेड द ग्रेट विक्ट्री ऑफ इरेडिकेटिंग स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है इस टाइम पे। इन 1967 स्मॉल पॉक्स रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया था। वर्क वाज डन बाय टीम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्कर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर सेव्ड वर्ल्ड वाइड बाय दिस अचीवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो हुआ था 1968 से 1978 के अंदर। द मोमेंटम ऑफ द ग्रेट कैंपेन एडेड स्ट्रेंथ टू अनदर ड्राइव फॉर एक्सपेंडिंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन अगेंस्ट 6 डिजीज। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन यहाँ पे किया गया है जो 6 डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको हम इम्यूनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिप्थेरिया, टेलेनस, व्हूपिंग कफ, मियासिस, पोलियोमाइलिटिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसके बारे में अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर पॉलिटिकल रीजन हु फाइनली एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ फैमिली प्लानिंग। पॉलिटिकल बहुत सारे रीजन के बाद हु फाइनली एंटर किया है कहाँ पे, फैमिली प्लानिंग में। बाय प्रोमोटिंग वर्ल्ड वाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये सब रिलेटेड काम भी हु ने किया है। हु प्रोमोटेड द ट्रेनिंग ऑफ ऑक्सिलरी हेल्थ पर्सनल, चाइना's barefoot डॉक्टर्स एंड इंडिया's ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो है उसको ट्रेनिंग, उन सब लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में हु ने सोचा है एंड इसको प्रोमोट किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1974 में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिटवीन फाओ, यूएनडीपी एंड द वर्ल्ड बैंक, जो यहाँ पे हुआ है इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो सब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 1975 में हु लॉन्च्ड द स्पेशल प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग
डिजीजेस रिलेटेड जो सब रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सब लॉन्च किया है 1975 में, एंड इसको स्पॉन्सर किया है किसने, यूनिसेफ, यूएनडीपी एंड द वर्ल्ड बैंक, जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया था। 1976 में WHA World Health Assembly enacted a resolution on disability prevention and rehabilitation। इसके ऊपर भी रेजोल्यूशन यहाँ पे लिया गया है। 1977 से 1978 में द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है, जो जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है वो। फोर्थ डिकेड में क्या हुआ है, ग्रेट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। फोर्थ डिकेड 1978 से 1988 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है, हु एंड द यूनिसेफ इन अमलाटा सिटी ऑफ द एशियाटिक पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, यहाँ पे हु एंड यूनिसेफ का। दिस कॉन्फ्रेंस एम्फेसाइज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इस कॉन्फ्रेंस के बाद प्राइमरी हेल्थ केयर और भी इंप्रूव हुआ है। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एज द बेस्ट अप्रोच टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसको प्रिवेंट किया गया है, एंड क्यूरेटिव जो सब मेथड है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेथड, वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। दिस अप्रोच स्ट्रेसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और भी बढ़ा है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन वो भी इंप्रूव हुआ है। बिकम द सेंट्रल पिलर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ पॉलिसी, एंड वर्ल्ड हेल्थ पॉलिसी का पिलर यहाँ पे बना है फोर्थ डिकेड में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसके बाद प्राइमरी हेल्थ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ है। 30 years after birth, 134 WHO member state reaffirmed their commitment to equality and the slogan is health for all। तो after 30 years of fighting, WHO का जो सब मेंबर है सबने ये कमिटमेंट किया है इक्वालिटी का, कि द स्लोगन इज हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ सबके लिए ही सेम है एंड सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड वो हुआ था 1981 से 1990 के अंदर। इसके अंदर क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट एक्सट्रेटर डिस्पोजल फॉर ऑल वेर मेन ऑब्जेक्टिव। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन रिलेटेड क्या क्या हुआ था, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करना है, एंड क्लियर सैनिटेशन डिस्पोजल, ये सब क्लियर करना है। द वर्ल्ड वाइड कंट्रोल ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया विथ ओरल रिहाइड्रेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हुआ है। इन्फेंट के अंदर से जो डायरिया है ओरल रिहाइड्रेशन के द्वारा वो कंट्रोल किया गया है। थेरेपी वाज अनदर ग्रेट एडवांस बेस्ड ऑन वेरी सिंपल प्रिंसिपल, एंड 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव वाज एस्टैब्लिश्ड। 1998 में WHO Director General highlighted gain in child survival, reduce infant mortalities and increase life expectancy। चाइल्ड रिलेटेड जो सब चीजें हैं उसको हाईलाइट किया है 1998 में। तो ये सब WHO ने किया है फ्रॉम 1948 से लेके 1998 तक, ठीक है। नेटवर्क के अंदर क्या क्या है, 1955 में जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ था वो क्या है, आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इन द कॉन्गो रिवील्ड अ स्टार्टलिंग लैक ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन सिस्टम। So in 1997, WHO in collaboration with Canada rolled out the Global Public Health Intelligence Network, which took advance of information on the internet to function as a early warning system for potential epidemics। So एक important collaboration यहाँ पे हुआ है 1997 में। According to WHO, most of the estimated maternal death उसको अवॉइड किया गया है या प्रिवेंटेबल थ्रू फैमिली प्लानिंग के द्वारा, टू अवॉइड इलीगल अबॉर्शन उसको जो इलीगल अबॉर्शन है उसको अवॉइड करना, हाइजीन मेंटेन करना, एडुकेट करना, ट्रेडिशनल जो बर्थ अटेंडेंस है उसको एडुकेट करना, ट्रेनिंग देना, इन सब के द्वारा बहुत सारे मैटरनल डेथ को यहाँ पे रोका गया है। फाइट अगेंस्ट टोबैको इन पार्ट ऑफ WHO एफर्ट इन एवरी ईयर, टोबैको के अगेंस्ट में जाके फाइट जो कैंपेन है वो WHO एवरी ईयर करता है। डिसमिनेटिंग द सिंपल रूल्स ऑफ डाइट रिलेटेड बहुत सारे रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, यूज ऑफ अल्कोहल, हाइजीनिक वर्क कंडीशन और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन WHO। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर बहुत सारे चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 2000 में द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप वाज क्रिएटेड। 2001 में मीजल्स इनिशिएटिव वाज फॉर्म। 2002 में ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया वाज ड्रॉन अप। एंड 2005 में क्या हुआ है, IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन उसको रिवाइज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे नए
हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए हैं तो उसको रिवाइज करना है। 2006 में हु एंडोर्स द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल HIV एंड एड्स जो टूल किट है जिम्बाब्वे के लिए उसको इंडोर किया है, एंड व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर ग्लोबल प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट द प्लान टू फाइट द एड्स पैंडेमिक। इसके साथ फाइट करने के लिए वो बनाया है मेनली 2006 में। 2022 में हु सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी काउंसिल विथ न्यू ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वर्कफोर्स एंड रिकमेंड रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो 2022 में हुआ है। तो जब से हु बना है तब से लेके रिसेंट अब तक हु ने क्या क्या किया है वर्ल्ड में वो आज हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। एंड फिर भी ये रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक हम डिस्कस करें तो टॉपिक भी आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।